आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बात हमेशा हमारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आती रहती है सर, कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम टफ है या इजी है और इसको हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो लास्ट में बच्चा क्या करता है, ये देखता है कि हम लोग कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ। कहाँ से चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और पेपर को आसान बना सकते हैं अपने जो डूब रहे हैं वो हाथ पैर मारने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली। फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा Right. स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अब हम घर भी बनाने जाते हैं तो हमारा पहला मेन टास्क क्या रहता है कि हमारी फाउंडेशंस बहुत अच्छी Foundation. हों। अब बच्चे दो कैटेगरी के जनरली रहते हैं। एक तो जो स्टूडियस स्टूडेंट होता है जो कि थ्रू आउट पढ़ाई करते हुए आते हैं, यानी कि आपने सोचा होगा कि 11th के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 12th Right. के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। ग्रेजुएशन भी टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जी। और सर Okay. दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम टफ नहीं है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है आपके इकोनॉमिक्स के एजुकेटर प्रिंस सर, नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं? मेरा नाम है योगेश लहानकर, मैं आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। आज हम लोग एक ऐसे मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बात हमेशा हमारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं आती रहती है सर, कि सीयूईटी पीजी का एग्जाम टफ है या इजी है और इसको हमें देना चाहिए नहीं देना चाहिए। सर इस टॉपिक के बारे में बात करने से पहले मैं दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। ओके। पहला पॉइंट सर, इसके अंदर जो हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि हम थ्रू आउट एजुकेशन किस हिसाब से करते हुए आए हैं। ओके। अब बच्चे दो कैटेगरी के जनरली रहते हैं। एक तो जो स्टूडियस स्टूडेंट होता है जो कि थ्रू आउट पढ़ाई करते हुए आते हैं, यानी कि आपने सोचा होगा कि 11th के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, 12th Right. के अंदर भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हाँ। ग्रेजुएशन भी टॉप यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। जी। उनकी अगर बात की जाए तो उनके लिए ये एग्ज़ाम ईजी रहता है, ओके। राइट? ईजी टू मॉडरेट लेवल रहता है। जी। और मॉडरेट लेवल पर भी ये इसलिए सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए मिलता है क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने भी नोटिस करे होंगे कि पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी पूछ लिए जाते हैं इस राइट। एग्ज़ाम के अंदर। ओके। तो उनके लिए तो ईजी रहता है। जी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हाँ। जो कि बिल्कुल लास्ट टाइम्स पे प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के, वो क्या करते हैं कि गाइड्स वगैरह रहती हैं, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हीं को सिर्फ सॉल्व करके पेपर देने चले जाता है। ओके। तो एट द एंड मतलब ये कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने थ्रू आउट एजुकेशन कैसे करी है, यानी ठीक कि आप स्टूडियस स्टूडेंट रहे हैं हाँ। या फिर आपने कॉलेज को ज़्यादा एंजॉय किया है या फिर Okay. थ्रू आउट प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दिया है। ओके। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बच्चे अलग अलग एग्जाम की तरफ जो है वो इंक्लाइंड होते हुए चले जाते हैं। सर, जैसे कि बहुत बच्चे यूपीएससी। परसेंटेज में कौन से बच्चे आपको ज्यादा लगे सर? सीरियस वाले ज्यादा लगे या फिर एन मौके पे पढ़ाई करने वाले? सर इस बार जो हमने देखा एग्जाम जब रहा बच्चों का, जी। तो इसके अंदर जनरली बच्चा लास्ट में जुड़ने की कोशिश करता है। हाँ। तो लास्ट में बच्चा जनरली वही जुड़ने की कोशिश जी। करता है जिसने हाँ। थ्रू आउट प्रिपरेशन नहीं करी नहीं होती। करी है। हाँ। तो लास्ट में बच्चा क्या करता है, ये देखता है कि हम लोग कहाँ से चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं, हाँ। कहाँ से चीज़ों को बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं और पेपर को आसान बना सकते हैं अपने जो लिए। डूब रहे हैं वो हाथ पैर मारने की कोशिश। करते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। और सर Okay. दूसरी चीज़ कि एग्ज़ाम टफ नहीं है। ओके। ये मिथ है कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। बस सिंपल सी बात है सर, जिसकी प्रिपरेशन ज़्यादा है उसके लिए आसान ईजी है, जिसने प्रिपरेशन नहीं करी है उसके लिए एग्ज़ाम ये डिफ़िकल्ट तो रहता है। पहला टेक अवे यहाँ पे प्रिंस सर और मेरी तरफ से ये है कि अगर आपने थ्रू आउट बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन शुरू कर दी है, चूंकि अभी हम मार्च के महीने में बैठे हैं और अभी 2027 का साइकिल सीयूटी पीजी का शुरू होने वाला है। अगर आप आज से इसी मौके से शुरुआत कर देते हैं, 2027 की सीयूटी पीजी आपके लिए ईजी होने वाली है। वहीं अगर बच्चों की आंखें सर दिसंबर में खुलती है तो उनके लिए तो थोड़ा सा टफ ही होगा फिर, राइट? तो ये तो हो गई सिचुएशनल बात। अब आ जाते हैं एग्जाम के ऊपर। आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सर सीयूटी पीजी में भी, जो कि एक एंट्रेंस लेवल एग्जाम है जहां से आपको पीजी में एडमिशन मिलेगा, बिल्कुल सर। लेकिन इसमें भी कुछ पीजी लेवल के कंसेप्ट्स पूछे जाते हैं। ये जिक्र आपने किया, जो कि हिस्ट्री के लिए भी बाय द वे बच्चों आपको भी पता है, सही है। तो ऐसे में ये तो टफ हो जाएगा। तो आप बच्चों को क्या एडवाइस करोगे? सर मेरी तरफ से यही सजेशन रहता है कि पहले तो अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए। जी। बेसिक्स फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा Right. स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर अब हम घर भी बनाने जाते हैं तो हमारा पहला मेन टास्क क्या रहता है कि हमारी फाउंडेशंस बहुत अच्छी फाउंडेशन, हो, यस। है ना? तो अगर फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मुझे नहीं लगता है कि उसके ऊपर आपको बिल्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये टोटली बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने प्रिपरेशन कैसे करी। एट द एंड में यही कहना Right. चाहूँगा कि प्रिपरेशन कैसी है आपकी, जी। उसके ऊपर निर्भर करता है। राइट। अब अगर आप सर कहीं 19-20 का गैप है तो 19 को 20 किया जा सकता है, जी। उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर आप
10 पॉइंट्स के ऊपर कहीं ना कहीं स्टैंड कर रहे हैं, वहां से 20 की तरफ जाना चाहेंगे, तो दैट रिक्वायर बड़ा है। एनर्जी, जी। राइट, उसके लिए एनर्जी चाहिए। और बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे जहाँ पे हम लोग एग्जॉस्ट होंगे, जी। राइट। हाँ। तो उसके लिए हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है। राइट। अब कई बार बच्चे ये भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर क्या ये प्रैक्टिकली हमारे लिए पॉसिबल है कि अगर हम लास्ट के 3 4 5 महीने के अंदर प्रिपरेशन करें तो एग्जाम क्वालिफाई किया जा सकता है। इस बार सर जब मैंने बच्चों को पढ़ाया हाँ। तो जनरली जो बच्चा था इसके अंदर वो यही था जो 4 5 महीने के अंदर प्रिपरेशन करने कर के रहा बारे में था। ढूंढ ओके। रहा था कि लास्ट के 4 5 महीने के अंदर जी। प्रिपरेशन हम लोग कैसे बेहतर कर सकते हैं। जी। तो उसके अंदर मैंने एक ही चीज़ बताई कि सर देखो हम तो पढ़ाएंगे, जी। हम तो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के क्लियर करवाएंगे, लेकिन उस समय पर सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक लेवल से करवा पाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। मुमकिन ही नहीं हो पाएगा। हो फॉर पाता है। एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री की भी बात करें सर, बच्चे यही कहते रहते हैं कि सर अभी कंसेप्ट करूं या फैक्ट्स करूं। हम्म, तो वही वाली बात आके फिर रुक जाती है। अगर पहले मार्च या मई से उन्होंने स्टार्ट किया होता तो उनके कंसेप्ट ठीक तरीके से बन जाते और अब वो फैक्ट्स के ऊपर फोकस कर पाते। राइट। हिस्ट्री में तो काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स पूछे जाते हैं। आई एम बिल्कुल। श्योर हर एक सीयूटी पीजी के सब्जेक्ट में बच्चों का ये एक फैक्चुअल कंप्लेन बेस्ड। रहा है कि भाई फैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो फैक्ट्स आपको तभी रिटेन होंगे जब आपका फाउंडेशन और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है बच्चों। राइट। तो एग्जाम टफ नहीं है, आप उसको शुरुआत से मतलब पढ़ते कब हो उसके लिए वो डिसाइड करेगा कि एग्जाम आपके लिए टफ है या फिर इजी है। बिल्कुल। राइट। तो जैसे आपने बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे जी। हैं, अगर अभी से स्टार्ट करेंगे आसान है। तो एग्जाम बहुत ज़्यादा आसान रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। जी। लेकिन सर इसके बीच में क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं, अब जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, बहुत जी। सारे जॉब स्टूडेंट्स भी होते हैं राइट। जो जॉब भी कर रहे होते हैं, राइट। तो उनका ये क्वेश्चन जनरली रहता है कि सर अब कब से प्रिपरेशन करना शुरू करें, सर जॉब्स के साथ में वाले पॉसिबल नहीं हो पाता है। सर ये बहुत ही अच्छी बात तो पूछी आपने। इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अर्ली बर्ड वाला कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली। इनिशियली स्टार्ट करिए, क्योंकि जी। इसमें क्या रहेगा कि अगर आपके 1 2 3 बैकलॉग हो भी जाते हैं, आप नहीं पढ़ पाते हैं, जी। तो आप उसको बाद में कवर कर सकते हैं, बिकॉज यू विल बी हैविंग द कंटेंट विद यू। तो क्या सर हम ये कह सकते हैं कि जो जॉब कर रहे हैं बच्चे वो उन बच्चों से भी थोड़ा सा पहले शुरुआत कर दें जो प्रॉपर बिल्कुल अपना पीजी जो है वही सिर्फ कर रहे हैं, जॉब कोई कर नहीं रहे, उनसे भी सर। थोड़ा सा पहले से। बिल्कुल सर। यानी अगर जॉब करके आपको सीईटी पीजी की प्रिपरेशन करनी है तो अभी टाइम है, अभी से शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल। राइट। तो Yes, सर एग्ज़ाम बिल्कुल मिथ है सर कि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा टफ है। ये सर इवेंचुअली सर कोई भी एग्ज़ाम जो है वो टफ नहीं होता है। जी। वो सामने वाले की पोटेंशियल के ऊपर और सामने वाले के एफर्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है तैयारी के कि वो ऊपर। जी। कितने एफर्ट्स कर जी। रहे हैं। जी बिल्कुल। आप जिस चीज़ के लिए जितने ज़्यादा एफर्ट्स करेंगे, इनिशियली चीज़ें टफ सबको लगती जी। है, लेकिन बाद में जाकर चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं अगर वो सिस्टमेटिक तरीके से अलाइंड होती हैं सर। तो सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपसे ये पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं रेफरेंस बुक्स काफ़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है और रेफरेंस बुक पढ़ते पढ़ते उनको ये फिर लगने लगता है कि एग्ज़ाम टफ है, क्योंकि यार इतनी मतलब हज़ार हज़ार पन्नों की अगर रेफरेंस बुक जो अभी अभी बीए किया है उस बच्चे को अगर पढ़ने को बोल दिया जाए तो उसको वो टफ लगने लगता है एग्ज़ाम। तो उसके मामले में सर आपकी एडवाइस क्या है? सर जनरली क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट की बहुत सारी रेफरेंस बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। जी। तो उसकी तो कोई लिमिट नहीं है जी। कि अगर स्पेसिफिकली हम ये बोलें कि आप एक बुक को पढ़िए या 2 बुक को पढ़िए, तो वैसा नहीं है। तो उसके लिए तो मैं हमेशा एक ही चीज़ सजेस्ट करता हूँ कि रादर देन बिकमिंग द मास्टर ऑफ एवरी नॉक, यू शुड ट्राई टू बी मास्टर ऑफ वन थिंग। ओके। एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, जी। उसको रिपीटेटिवली करिए, जी। क्योंकि कॉन्सेप्ट हर जगह पर सेम ही है सर। जी। किसी टीचर ने बताया किसी और कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से डिटेल में है, किसी ने उसी चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रिसाइज तरीके से बताया। आप फॉलो करिए चीज़ों को और उसके हिसाब से आप लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सर ने टेक अवे दिया है कि रेफरेंस बुक आपको चुन के रखनी है और उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है। एक ज़्यादा, रेफरेंस बुक हाँ, होनी चाहिए। एक ही ज़्यादातर रेफरेंस बुक जो होती है उसी को आपको ज़्यादातर रिवाइज करते रहना होता है। ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ ये चीज़ मत करो, उसी से आपको लगेगा कि एग्ज़ाम टफ है। एग्ज़ाम टफ है नहीं बेटा। बेटा देखो एग्ज़ाम क्या है ना, ईजी से लेके मॉडरेट लेवल तक आपके 75 में से लगभग 60-65 क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी बचे हुए 10-15 क्वेश्चन जो हैं आपके पीजी वाले सिलेबस से वगैरह आ जाते हैं। तो ठीक है, वो मैं मानता हूँ 15 क्वेश्चंस काफ़ी टफ है, लेकिन वो करवाने के लिए प्रिंस सर बैठे हैं, है ना। मैं हूँ हिस्ट्री के लिए, संस्कृति मैम है पॉलिटिकल साइंस के लिए, कृति मैम है आपकी इंग्लिश के लिए। तो
टीचर लोग बैठे हुए हैं वो सारा कुछ आपसे कवर करवाने के लिए, ठीक है, बेसिक से लेके आगे हम लोग कवर करवा रहे हैं। तो आपको अभी क्या करना है, सबसे पहले तो अभी आपको मन की तैयारी करनी है, ठान लेना है कि सीयूईटी पीजी 2027 की तैयारी अभी से हम लोग शुरू कर रहे हैं। और फिर अपने अपने विषय के एजुकेटर के साथ आपको अभी से आज से जुड़ना है, ताकि 2027 का एग्जाम आपको टफ ना लगे।